क्या आपको संस्कृत व्याकरण से डर लगता है? याद नहीं होती? इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद टीचर की तरह बच्चों को पढ़ाओगे। हो सकता है पाणिनि भी बन जाएं। अगर बोर्ड एग्जाम सिर पर है और तैयारी जीरो है तो रुक जाओ, इस एक शॉट में पूरी संस्कृत खल्लास होने वाली है। संधि, समास, प्रत्यय, संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक और पत्र लेखन की ऐसी ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और हाँ, तैयारी को आसान बनाने के लिए फ्री PDF नोट्स भी साथ में हैं। वीडियो के अंत तक आप खुद कहोगे संस्कृत तो बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, समय लेखनम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक, घड़ी देखना सीख लो वरना टाइम खराब है। बच्चों भाई, एग्ज़ाम में बड़ी घड़ी बनी आएगी, बस ये 4 कोड वर्ड याद रखो, तुम खुद समय के देवता बन जाओगे। बजे, इसे बोलो वादने, जैसे 5 बजे। पंचवादने, सवा 15 मिनट, इसे बोलो सपाद, जैसे 4:15। तो सपाद चतुर्वादने, सपाद मतलब सवा, याद रखना। 30:30, इसे बोलो सार्ध, जैसे 5:30। सार्ध पंचवादने, जब आधा घंटा बीत जाए तो सार्ध चिपका दो। पौने 45 मिनट, इसे बोलो पादोन। यहाँ बच्चा गच्चा खाता है। अगर 3:45 पौने 4 हैं तो 3 मत लिखना, 4 लिखना, चतुर लिखना, क्योंकि पौने 4 मतलब 4 बजने वाले हैं। तो ये होगा पादोन चतुर्वादने। 1 नंबर आगे बढ़ जाना वरना नंबर पीछे रह जाएंगे। बच्चों, इसके मुख्य नियम देख लो। पादोन 45 मिनट का नियम, इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है। जब 45 मिनट होते हैं तो हम अगले आने वाले घंटे का नाम लिखते हैं। उदाहरण, 8:45 हो, हम 8:45 कहते हैं, इसलिए संस्कृत में होगा पादोन नववादनम। अब सेकंड, वादनम VS वादने। अगर आप सिर्फ समय बता रहे हैं, जैसे 5 बज गए हैं, तो वादनम लिखें। अगर वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैं 5 बजे खेलता हूँ, तो वादने लिखें। अच्छा बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, सपाद सप्तवादनम को क्या लिखेंगे? कितने बज के कितने मिनट होते हैं? ये कमेंट में लिख के दीजिए आप। जो सबसे पहले लिखेगा उनको रिप्लाई मिलेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर जो भी लिखेगा उनको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और हार्ट भी मिलेगा। प्रत्यय, शब्दों की पूंछ, ये वो शब्द हैं जो पीछे लगकर पूरा गेम बदल देते हैं। इनकी पहचान एकदम क्राइम पेट्रोल के सुराग जैसी है। मतुप, अगर शब्द के पीछे मान या वान दिखे, जैसे शक्तिमान, गंगाधर ही शक्तिमान है, ये मतुप प्रत्यय का कमाल है। तल, अगर पीछे ता लगा हो, जैसे जन प्लस तल, तो बन गया जनता। जहाँ ता है वहाँ तल है। त्व, अगर पीछे त्वम लगा हो, जैसे महत प्लस त्व, बन गया महत्वम। ये बहुत महत्व की बात है भाई। टाप, ये मेकओवर प्रत्यय है, लड़के वाले शब्द को लड़की बना देता है, जैसे अश्व घोड़ा प्लस टाप मिलकर बना अश्वा, मतलब घोड़ी। बस आ की मात्रा लगानी है। संधि, जब 2 अक्षर रिलेशनशिप में आते हैं, तीसरे का जादू। अगर क च ट त प के बाद कोई स्वर आए तो ये अपने ग्रुप के तीसरे नंबर वाले अक्षर बन जाते हैं, जैसे त बन जाएगा द। जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। त गया द आया। विसर्ग का ओ, अगर विसर्ग के बाद कुछ खास शब्द आए तो वो बिंदी हटकर ओ की मात्रा बन जाती है, जैसे मनः प्लस हर बराबर मनोहर। नाम तो सुना ही होगा। बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से स्वर संधि के बाद विसर्ग संधि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। फर्स्ट, विच्छेद करते समय हमेशा ध्यान रखें कि अलग किए गए दोनों शब्दों का अपना कोई अर्थ निकलना चाहिए। सेकंड, पहचान, अगर शब्द के बीच में ओ की मात्रा और एस जैसा चिन्ह दिखे तो आंख बंद करके समझ जाइए कि वह उत्व संधि है। थर्ड, आधा अक्षर, अगर शब्द में आधा श स दिखे तो विच्छेद करते समय उसे हटाकर विसर्ग लगा दें, जैसे कश्चित, कह प्लस चित। तो ये इम्पोर्टेंट टिप्स थी। छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं। कोपी का विच्छेद क्या होगा? कमेंट में लिखिए। इसका आंसर आएगा कह प्लस अपी। सेकंड, सदाचार में कौन सी संधि है? कमेंट में लिखिए। इसका आंसर आएगा सत प्लस आचारः।
प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण। अब हम पढ़ेंगे समास बच्चों। शॉर्टकट का रास्ता। बड़े शब्दों को छोटा करना ही समास है। जैसे हम ब्रदर को ब्रो बोलते हैं। अव्ययी भाव समास। अगर शुरू में अनु, उप, यथा, प्रति दिखे तो आंख बंद करके इसे चुन लो। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। द्वंद्व समास। इसमें दोनों की चलती है, जैसे मम्मी पापा की। जैसे राम लक्ष्मणों दोनों हीरो हैं। तत्पुरुष समास। जहाँ बीच में काकी के छुपकर बैठा हो, जैसे राजपुरुष, राजा का आदमी। बच्चों समास का मतलब होता है छोटा कर देना। अब हम इसकी ट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसे अव्ययी भाव की ट्रिक है, अगर शब्द के शुरू में उप दिखे तो विग्रह करते समय अंत में समीपम लगा दें। अगर नीर दिखे तो अभाव लगा दें। जैसे निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः। सेकंड है द्वंद्व की पहचान। इसमें शब्द अक्सर द्विवचन में खत्म होते हैं। जैसे ओ की मात्रा, राम लक्ष्मणौ। विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बाद च लगाना न भूलें। बहुब्रीहि समास, थर्ड वाला। वीएस कर्मधारय समास। अगर शब्द के किसी की विशेषता बता रहा है और वह कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे कोई देवता है या वह बहुब्रीहि होगा, विग्रह में यस्य सह पुरुष के लिए या यस्याः सा स्त्री के लिए का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों परीक्षा के लिए उपयोगी उदाहरण, जो एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कुटुंबकम, परिवार के साथ। अव्ययी भाव कुटुंबेन सहितम। नेक्स्ट है महान देवः, महादेवः। कर्मधारय, विशेषण, विशेष्य। नेक्स्ट है विमुक्ताः, ईशवः। यस्मात् सः विमुक्तेषु बहुव्रीहि। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कर्ता क्रिया संबंध चक्र। संस्कृत में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। नियम यह है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। वाच्य परिवर्तन, घुमा फिरा के बात करना। ये वही है जो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस होता है बच्चों। सीधी बात, रामः पुस्तकम पठति, राम किताब पढ़ता है। घुमा के बात, रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अगर बच्चों इनको पहचानने की ट्रिक यह है, अगर क्रिया के पीछे ते, पठ्यते, गम्यते, दीयते इत्यादि लगा है तो समझो कर्मवाच्य का तड़का लगा है, मतलब कर्मवाच्य है वहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अव्यय। वो पक्के अनुशासन वाले शब्द हैं। अव्यय संस्कृत के वो आदर्श विद्यार्थी हैं बच्चों जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते, चाहे काल बदल जाए या लिंग, ये अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। यथा, जैसे। यथा तथा, जैसा वैसा। जैसे यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। अत्र तत्र, यहाँ वहाँ। एग्ज़ाम में अत्र तत्र मुंडी मत घुमाना, अपनी कॉपी देखो। नेक्स्ट है अपि, भी। मैं भी पास होऊंगा। अहम अपि उत्तीर्णः भविष्यामि। शिक्षा, ये वो सख्त दोस्त है जो हर मौसम में एक ही जैकेट पहनते हैं। बच्चों अब अव्यय की गोल्डन लाइनें पढ़ लेते हैं, गोल्डन टिप्स ट्रिक्स। अव्यय का प्रयोग कल, आज, कहाँ जैसे शब्दों के लिए अव्यय रट लें। आज के लिए अद्य, कल बीता हुए के लिए ह्रा, कल आने वाला के लिए श्वः। नेक्स्ट है नाम के साथ क्रिया। किसी भी नाम, राम, सीता, बालक के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। नेक्स्ट है मम, वीएस ममहाम। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेरा के लिए मम आएगा और मेरे लिए के लिए ममहाम का प्रयोग करें। मतलब सीधा साख है कि मम का प्रयोग मेरा हो तो मम का प्रयोग करें और मेरे लिए हो तो ममहाम का प्रयोग करें। किम, क्या। अगर प्रश्न पूछना है तो वाक्य के अनुसार किम, कुत्र या कथम का प्रयोग करें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। वे सब घर जाते हैं तो फर्स्ट कर्ता वे सब बराबर ते, प्रथम पुरुष बहुवचन। सेकंड है कर्म, घर बराबर गृहम, द्वितीय विभक्ति। थर्ड है क्रिया, जाते हैं बराबर गच्छन्ति, ते के अनुसार बहुवचन। संस्कृत में ते गृहम गच्छन्ति ये बनेगा। बच्चों हमने वाच्य पढ़ा था, इसमें संस्कृत में मुख्य रूप से 3 वाच्य पढ़े थे हमने, लेकिन परीक्षा में कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया बदलते समय 3 चीज़ें जोड़ना है आपको। फर्स्ट धातु, सेकंड यह बीच में जुड़ता है, सेकंड आत्मनेपदे के प्रत्यय ते, एते, अंते लगते हैं। उदाहरण पठति का बनेगा पठ्यते,
लिखति का बनेगा लिख्यते, गच्छति का बनेगा गम्यते। बच्चों, कर्ता का परिवर्तन, वाच्य बदलते समय कर्ता को प्रथमा से तृतीया में ऐसे बदलें। कर्तवाच्य प्रथमा, कर्मवाच्य तृतीया। कर्तवाच्य प्रथमा सह वह, कर्मवाच्य तृतीया तेन बनेगा। सह का बना तेन, सा का सा वह स्त्रीलिंग, तो सा का बनेगा तया। त्वम का बनेगा त्वया। अहम का बनेगा मया। बालकः का बनेगा बालकेन। अब इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं। क्रिया का वाई फैक्टर कर्मवाच्य की सबसे बड़ी पहचान है कि क्रिया के बीच में य लगा होगा, जैसे दृश्यते, क्रियते। वचन का ध्यान, अगर कर्म ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। उदाहरण के लिए मया चित्राणि दृश्यन्ते, यहाँ चित्राणि बहुवचन है इसलिए दृश्यन्ते आया। लकार, बोर्ड परीक्षा में मुख्य रूप से लट लकार प्रेजेंट टेंस के ही वाच्य परिवर्तन पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा भ्रमित न हो। उदाहरण के लिए कर्तवाच्य सह ग्रामम गच्छति, कर्मवाच्य में बदलें। सह का तृतीया तेन हुआ, ग्रामम का प्रथमा ग्रामः हुआ, गच्छति का कर्मवाच्य रूप गम्यते हुआ। उत्तर बना तेन ग्रामः गम्यते। नेक्स्ट है अशुद्धि संशोधनम, समाधान डायग्राम। फर्स्ट, वाक्य में अशुद्धि गलती मुख्य रूप से इन 4 क्षेत्रों में होती है। पहला है कर्ता क्रिया अशुद्धि, सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी में होती है। नियम है जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसे सह गच्छति ये शुद्ध है और सह गच्छसि यह अशुद्ध है। सेकंड है वचन संबंधी अशुद्धि, यदि कर्ता एक वचन है और क्रिया बहुवचन तो उसे सुधारना होगा। अशुद्ध है बालकाः पठति, लड़के पढ़ता है, यह अशुद्ध है मतलब गलत है। और शुद्ध बालकाः पठन्ति, लड़के पढ़ते हैं, यह सही है। अब थर्ड है लिंग संबंधी अशुद्धि, विशेषण और विशेष्य का लिंग हमेशा समान होना चाहिए। अशुद्ध है एषः बालिका अस्ति, एषः पुल्लिंग है और इसका शुद्ध बनेगा एषा बालिका अस्ति, ऐसा स्त्रीलिंग है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध वाक्य है मधुरम वाणी, इसका शुद्ध बनेगा मधुरा वाणी। नेक्स्ट है चौथा लकार काल संबंधी अशुद्धि, वाक्य में समय बताने वाले शब्दों जैसे अद्य, ह्रा, श्व को देखें। ह्रा बीता हुआ कल, श्व आने वाला कल, अद्य आज। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक पढ़ लेते हैं। पहला है रेखांकित शब्द को पहचानें। सबसे पहले देखें कि अंडरलाइन शब्द कर्ता है या क्रिया। अगर क्रिया गलत है तो कर्ता के पास जाकर उसका पुरुष और वचन पूछें। सेकंड है भवान आप, सर ने। भवान शब्द देखने में मध्यम पुरुष लगता है लेकिन इसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया जैसे भवान गच्छति लगती है। थर्ड है संख्या अशुद्धि, 1 से 4 तक की संख्याओं के लिंग का ध्यान रखें, जैसे त्रयः बालकाः पुल्लिंग, तिस्रः बालिकाः स्त्रीलिंग, त्रीणि फलानि नपुंसकलिंग। छोटा सा अभ्यास, वाक्य त्वम कुत्र गच्छति, यहाँ गच्छति गलत है, सुधार होएगा। त्वम मध्यम पुरुष है इसलिए उत्तर होगा गच्छसि। अशुद्धि संशोधन में गलती पकड़ो इनाम पाओ। यहाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो वाक्य में कुछ न कुछ कांड करके देगा, आपको उसे ठीक करना है। जैसा राजा वैसी सेना, कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। गलती सह लिखन्ति, वह बहुत सारे लिख रहे हैं, ये तो लॉजिक ही फेल हो गया। अब इसका सुधार करेंगे तो सह लिखति, अकेले के साथ ती लगाओ, भीड़ के साथ ती लगाओ। अब नेक्स्ट है बच्चों अनुवाद, हिंदी से संस्कृत का ब्रिज। बच्चों अनुवाद करना वैसा ही है जैसे आप हिंदी की फिल्म को संस्कृत में डब कर रहे हो। इसकी ट्रिक है बस लकार पहचानो, टेंस पहचानो। अगर जाता है तो ती लगाओ, जाएगा है तो स्यति लगाओ। बालक पढ़ता है, बालकः पठति। इसे बोझ मत समझो, इसे एक पहेली की तरह हल करो। अब हम पढ़ेंगे पत्र लेखनम की शॉर्टकट ट्रिक। पत्र का प्रकार पहचानें। सबसे पहले देखें कि पत्र किसको लिखा जा रहा है। पत्र औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक प्रधानाचार्य, संपादक या अधिकारी को। अनौपचारिक मित्र, पिता, माता या भाई को।
स्टेप सेकंड, मंजूषा का विश्लेषण करें। बिना पत्र पढ़े पहले मंजूषा के शब्दों का अर्थ समझें। संबोधन शब्द जैसे सादरम, नमस्ते, माननीयाः। क्रिया शब्द जैसे अस्ति, गमिष्यामि, दास्यति। स्थान समय जैसे छात्रावासात, अद्य, भविष्यति। स्टेप थर्ड, पत्र की संरचना। वीडियो के मतलब है ना, आप अपनी इस वीडियो में पढ़ोगे कि 4 हिस्सों में शब्दों को फिट कर सकते हैं हम। पत्र का हिस्सा कहाँ होता है? स्थान, पहला है स्थान और तिथि, यह आएंगे ऊपर दाईं ओर। सेकंड, संबोधन अभिवादन, यह आएंगे बाईं लेफ्ट ओर। थर्ड है मुख्य विषय, यह आएंगे मध्य भाग में। फोर्थ है समाप्ति हस्ताक्षर, यह नीचे दाईं ओर आएंगे। अब जोड़ा बनाओ। अत्र के साथ अक्षर कुशलम आता है, तत्र के साथ अक्षर अस्तु आता है। अगर खाली स्थान के बाद नमो नमः है तो पहले सादरम आने की संभावना ज़्यादा है। अगर वाक्य के अंत में खाली स्थान है तो वहाँ क्रिया आएगी। एक भी शब्द गलत जगह भरा तो नीचे के सारे शब्द गलत हो सकते हैं, इसलिए जो पक्का पता हो पहले उसे भरें। काट पीट न करें, पहले पेंसिल से भरें फिर अंत में पेन से पक्का करें। संदर्भ, अगर पत्र छुट्टी के लिए है तो अवकाश शब्द ढूंढें। अगर परीक्षा के लिए है तो परीक्षा या अंग्यक शब्द ढूंढें। तो बच्चों, पत्र लिखने के फ्री के नंबर होते हैं। बोर्ड में आपको आंसर मंजूषा बॉक्स में खुद देता है, बस आपको सही जगह फिट करना है। बड़े को पत्र लिख रहे हो तो सादरम प्रणाम, और छोटे को शुभकामनाएं। और सबसे पहले वो शब्द भरो जो 100% पक्के हों, जैसे तारीख या नाम, फिर बाकी को ट्रायल एरर से सेट करो। याद रहे, गलत जगह प्रणाम लिख दिया तो पापा घर बुला लेंगे, आपको समझ लीजिए। बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है चित्र वर्णन। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, कवि बन जाओ आप तो बस। सामने एक फ़ोटो होगी, आपको उसे देखकर मन की बात लिखनी है। सबसे सुरक्षित वाक्य, इदम चित्रम अतिउ सुंदरम अस्ति, यह चित्र बहुत सुंदर है। यह लाइन हर चित्र पर फिट बैठती है। नियम, चित्र में जो दिख रहा है उसे अस्ति है या संति है के साथ लिख दो। अगर पेड़ दिख रहा है तो अत्र वृक्षाः सन्ति लिखकर अपना काम निकाल लो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। नेक्स्ट है बच्चों अपठित अवबोधनम। ये आपके धैर्य की परीक्षा है। पैराग्राफ को ऐसे पढ़ो जैसे आप किसी पुराने दोस्त का मैसेज पढ़ रहे हो। ढूंढो और राज करो। प्रश्न के शब्दों को पैराग्राफ में ढूंढो, जहाँ वो शब्द मिले समझो वहीं तुम्हारा आंसर छिपा है, वही लाइन तुम्हारी आंसर बन जाएगी। अगर बच्चों आपको संस्कृत व्याकरण के हर टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए, ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट में लिखिए यस सर। इस पूरी क्लास के हैंड रिटन PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लें। पहला लिंक PDF का है, फ्री में है। तो बच्चों इसी खुशी में सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।